नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज कन्या लगन की बात करेंगे। कन्या लगन राशि के लिए आगामी नवंबर का महीना कैसा रहेगा। मगर उससे पहले आप सभी दोस्तों मित्रों को डबल बधाई इसलिए कि एक तो आप सब मित्रों के प्यार और आशीर्वाद की बदौलत हमारा चैनल जो है वो 3 लाख सब्सक्राइबर्स को पार कर चुका है और ये सब आप लोगों के ही प्यार का नतीजा है, आप लोगों की ही सपोर्ट है। दूसरा, 14 नवंबर को दीपावली का पावन पर्व आने वाला है, तो उसके लिए आप सभी मित्रों को, भाई बंधुओं को बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। इसके अलावा एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, ये जो गोचर फल है, ये जो राशि फल है लगन पर आधारित है, लगन राशि पर आधारित है और इसके फलादेश में आपकी अपनी जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति और वर्तमान दशा अंतरदशा के चलते भिन्नता आना एक स्वाभाविक बात है, अतः इस बात का हमेशा ध्यान रखें। सबसे पहले जानते हैं कन्या लगन वालों के लिए ग्रहचाल के बारे में। शुक्र जो है इस समय कन्या राशि में है, लगन में है। शुक्र 16 नवंबर को अपनी स्वराशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य जो कि अपनी नीच राशि में है तुला राशि में, 16 नवंबर से सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध लगभग पूरा ही महीना तुला राशि में रहेंगे। 3 नवंबर से बुध मार्गी हो रहे हैं। 28 नवंबर को बुध भी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। केतु पहले से ही वृश्चिक राशि में विराजमान है। बृहस्पति चतुर्थेश हैं, धनु राशि में है, स्वराशि में है, चौथे भाव में है। 20 नवंबर को बृहस्पति पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, शनि के साथ युति योग बनाएंगे। शनि देव पहले से ही मकर राशि अपनी स्वराशि में है पंचमेश होकर के। मंगल मीन राशि में है और राहु जो है वो नवम भाव में है वृषभ राशि में। सबसे पहले बात करते हैं आपके सेहत और स्वास्थ्य की। सेहत और स्वास्थ्य के लिए हमेशा ही लगन को प्रधानता दी जाती है, लगन को मुख्यतः जो है देखा जाता है। लग्नेश बुध धन भाव में है। 3 नवंबर से बुध मार्गी हो रहे हैं। धन भाव या द्वितीय भाव ये कुटुंब भाव तो है ही, मगर साथ ही इसमें मारक क्षमता भी है और इसकी मारक क्षमता तब और बढ़ जाती है जब इस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो। तो छठे भाव के स्वामी, रोग भाव के स्वामी शनि की दशम दृष्टि है बुध के ऊपर। वहीं अष्टमेश मंगल की दृष्टि है लगन भाव के ऊपर और अष्टम दृष्टि है मंगल की बुध के ऊपर। और द्वादशेश सूर्य भी बुध के साथ धन भाव में अभी 16 नवंबर तक युति योग बना करके बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है आपको इस महीने जो है स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना होगा, आपको सेहत की संभाल रखनी होगी, आपको समय पर अपना चेकअप करवाते रहना है, समय पर अपनी मेडिसिन लेते रहिए और वाहन आदि संभल कर चलाइए क्योंकि चोट आदि का भय भी बना हुआ है। तो ये महीना थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के एहतियात आपको बरतनी चाहिए, खासकर जिनको भी इस समय बुध की ही दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए, या मंगल की दशा अंतरदशा हो उनके लिए, या शनि की दशा अंतरदशा हो, क्योंकि शनि षष्ठेश हैं, रोग भाव के स्वामी, मंगल अष्टमेश हैं और बुध लग्नेश हैं। तो इन तीनों में से किसी की भी यदि दशा अंतरदशा आपको इस समय चल रही है तो आपको सेहत का खास ध्यान रखना ही होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में, जिसके लिए हमेशा
धन भाव को देखा जाता है, द्वितीय भाव को देखा जाता है और साथ ही लाभ स्थान को भी देखा जाता है। धनेश शुक्र जो हैं ये अभी अपने से 12वें स्थान लगन में चल रहे हैं। ये दर्शाते हैं कि आपको अपनी कोशिशों से, अपने प्रयत्नों से धन लाभ होगा। आपको इस समय अनथक प्रयास करने होंगे जिससे कि आपको धन लाभ हो। द्वादशेश का सूर्य का धन भाव में होना, लग्नेश बुध का धन भाव में होना, यह भी यही दर्शाता है। द्वादशेश सूर्य धन भाव में है जो कि खर्चों को तो बढ़ाते ही हैं लेकिन विदेशों से धन लाभ करवाते हैं। लग्नेश का धन भाव में होना यहां पे दर्शाता है अपनी कोशिशों से, अपने प्रयत्नों से धन लाभ, खुद की मेहनत से धन लाभ, खुद के प्रयासों से धन लाभ। धन लाभ होगा मगर उतना नहीं जितना अभी आप सोच रहे हैं। 16 नवंबर को धनेश बुध अपनी स्वराशि में होंगे, षष्ठेश शनि से दृष्ट होंगे। छठा भाव भी धन भाव माना जाता है क्योंकि यह सप्तम का व्यय है। सप्तम का व्यय, सप्तम जो आपके सामने वाला है, आपका प्रतिद्वंदी है, आपका ग्राहक है, ऑपोजिशन है। सप्तम का व्यय, आपके ग्राहक का व्यय, आपके ऑपोजिशन का व्यय, आपके प्रतिद्वंदी का व्यय यानी आपका लाभ। तो शुक्र धनेश होकर के अपनी स्वराशि में होंगे 16 नवंबर से, शनि से दृष्ट होंगे और मंगल से दृष्ट होंगे। मंगल अष्टमेश हैं, अचानक धन लाभ भी करवाते हैं मगर शुक्र इनके ऊपर जो दृष्टि है मंगल की, ये धन लाभ के साथ साथ व्यय बढ़ाती है, बाधाएं पैदा करती है, धन के मार्ग में रुकावट पैदा करती है। तो कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति जो है वो मिली जुली रहेगी। 16 नवंबर के बाद आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार होगा, उससे पहले आर्थिक स्थिति थोड़ी तंग रहेगी। शिक्षा की बात करते हैं। चौथे भाव में बृहस्पति विराजमान है, चतुर्थेश होकर के बृहस्पति अपनी स्वराशि में है। भूमि, भवन, वाहन और शिक्षा से अच्छा और उत्तम धन लाभ के अवसर प्रदान करेंगे। अच्छा निवेश बढ़ेगा। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी अष्टम स्थान पर, बाधाओं को पैदा करती है। बृहस्पति की दशा अंतरदशा यदि आपको चल रही है तो भूमि, भवन, वाहन, शिक्षा से धन लाभ, इन कार्य क्षेत्रों में आपको सफलता हासिल होगी। बृहस्पति की अष्टम भाव पर दृष्टि विघ्न और बाधाओं को पैदा करती है, अचानक चोट लगवा सकती है, खर्चों को बढ़ा सकती है, धन हानि करवा सकती है। बृहस्पति की दशम भाव पर दृष्टि कारोबार में तरक्की, नौकरी में तरक्की दर्शाती है। बृहस्पति की द्वादश भाव पर दृष्टि निवेश को बढ़ाती है, नए वाहन का योग बना सकती है, नई प्रॉपर्टी लेने का योग पैदा करती है। तो ये सब उनके लिए जिनको भी इस समय बृहस्पति की दशा अंतरदशा चल रही है। केतु भी तृतीय स्थान में बृहस्पति की ही नक्षत्र में है। इस समय तृतीय स्थान में बैठे हुए केतु बृहस्पति के उपनक्षत्र में है। यात्राओं को तो पैदा करते हैं, यात्रा योग बनाते हैं, लेकिन चूंकि बृहस्पति के नक्षत्र में है तो जिनको केतु की दशा अंतरदशा है उनको भी बृहस्पति के वो सब शुभ फल प्राप्त होंगे जो अभी मैंने आपको बताए। यानी उनको भी भूमि, भवन, वाहन और शिक्षा के क्षेत्र से धन लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में आप यदि इन कार्य क्षेत्रों से जुड़े हैं तो आपको धन लाभ होगा। तो जिनको भी केतु की दशा अंतरदशा, बल्कि जिनको राहु की भी दशा अंतरदशा है, यानी इस समय जिनको भी बृहस्पति या केतु या राहु की दशा अंतरदशा चल रही है, ये फल उनके लिए, क्योंकि ये तीनों ही इस समय बृहस्पति जो हैं वो चौथे भाव में है। चौथा भाव जायदाद का है, वाहन सुख का है और चौथा भाव जो है शिक्षा का है। तो जायदाद, वाहन और शिक्षा, इन तीनों क्षेत्रों में लाभ और सफलता, ये सब बातें उनके लिए जो बृहस्पति की दशा या राहु की दशा अंतरदशा या केतु की दशा अंतरदशा से इस समय गुजर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति 20 नवंबर को
पंचम स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। अब यहां बृहस्पति के फल में भिन्नता, 20 नवंबर से बृहस्पति पंचम स्थान में होंगे, संतान से लाभ करवाते हैं, संतान की वृद्धि करवाते हैं, संतान पक्ष से सुखद फल प्राप्त होंगे। साथ ही बृहस्पति की पंचम भाव में प्रवेश से प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। शेयर मार्केट से भी धन लाभ होगा, क्योंकि बृहस्पति की पंचम स्थान से दृष्टि होगी भाग्य स्थान पर, भाग्य की वृद्धि करते हैं, दूरस्थ यात्राओं के योग बनाते हैं। फिर बृहस्पति की दृष्टि होगी लाभ स्थान पर, आर्थिक धन लाभ करवाते हैं, मित्रों से मेल मिलाप होगा, बड़े भाइयों से आपको सुख सहयोग की प्राप्ति होगी। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी लगन भाव पर, तो यहां पर बृहस्पति जो है सेहत के लिए अनुकूल है, यानी स्वास्थ्य लाभ होगा। स्वास्थ्य जो अभी तक थोड़ा बहुत खराब था या खराब रहा, वो अब आपको स्वास्थ्य लाभ भी करवाएंगे। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, कोशिशों में प्रयासों में आपको सफलता हासिल होगी। पंचमेश शनि पंचम भाव में है। शनि जो है पंचम स्थान में संतान पक्ष के लिए थोड़ा विलंब कर सकते हैं, जिनको शनि की दशा अंतर्दशा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 14 नवंबर तक अभी शनि जो है बृहस्पति के उपनक्षत्रा में है। तो यहां शनि जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है, और चूंकि शनि बृहस्पति के उपनक्षत्रा में है, तो संतान से चिंता या परेशानी को दर्शाते हैं। लेकिन यहां शनि चूंकि बृहस्पति के नक्षत्रा में है, भूमि भवन वाहन जायदाद इनसे, शिक्षा के क्षेत्र से लाभ भी करवाते हैं, कारोबार की तरक्की भी करवाते हैं। कारोबार में कोई नया प्रोजेक्ट आपको दिलवा सकते हैं। लेकिन 15 नवंबर से शनि अपने ही उपनक्षत्रा में होंगे। 15 नवंबर से शनि जो हैं, पंचमेश शनि जो हैं, अपने खुद के स्वयं के उपनक्षत्रा में होंगे। तो 15 नवंबर से शनि संतान पक्ष से जो चिंता परेशानी आपको चल रही थी, उसको अब दूर कर देंगे, यानी संतान से लाभ, संतान से सुखद फल, संतान की वृद्धि करवाएंगे। जो अब तक शनि संतान के लिए दिक्कत पैदा कर रहे थे, वहीं अब शनि जो है संतान के लिए शुभ फल, नौकरी में भी तरक्की दिलाएंगे। हालांकि थोड़ी सी नौकरी के मामले में मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ी सी पोजीशन डाइसी रहेगी, क्योंकि शनि पंचमेश हैं तो शनि षष्ठेश हैं, और षष्ठेश होकर के शनि अपने से ही 12वें स्थान में चल रहे हैं। तो नौकरी में अभी थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो असमंजस वाली, नौकरी छोड़ूं कि जाऊं, इसी नौकरी में रहूं कि नौकरी का त्याग करूं, नौकरी परिवर्तन होगा या नहीं होगा, तलवार लटकी रहेगी सर पर। जब तक शनि अभी अपने ही उपनक्षत्रा में चलते रहेंगे, तब तक तलवार लटकी रहेगी, डाइसी पोजीशन रहेगी, ना इधर ना उधर, डिसीजन लेने की क्षमता नहीं रहेगी। शनि की दृष्टि होगी सप्तम भाव पर, पारिवारिक जीवन में उथल पुथल। वहीं अष्टमेश मंगल भी तो हैं सप्तम भाव में, तो निसंदेह शनि और मंगल के इस प्रभाव से पारिवारिक जीवन में उथल पुथल। किनको? जिनको शनि की दशा अंतर्दशा है, जिनको मंगल की दशा अंतर्दशा है, उनके लिए शनि की दृष्टि रहेगी लाभ स्थान पर। लाभ को थोड़ा कम करते हैं, आय के साधनों में थोड़ी कमी ले आते हैं। और यह फल किनको मिलेगा? जिनको शनि की दशा अंतर्दशा है। शनि की दृष्टि रहेगी धन भाव पर, और साथ ही दृष्टि रहेगी बुध के ऊपर। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, शनि षष्ठेश भी हैं। तो स्वास्थ्य में आलस्य, ढीलापन, शिथिलता, किसी काम में मन नहीं लगना, धन के मार्ग में रुकावट पैदा करना, यह सब शनिदेव करेंगे अगर आपको शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है। मंगल सप्तम भाव में है, पारिवारिक जीवन में उथल पुथल, तनाव पैदा करते हैं, आपस में अनबन हो सकती है, पार्टनर के साथ झगड़ा हो सकता है, पार्टनर की सेहत के प्रति चिंता हो सकती है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के आपको परेशानी हो सकती है।
मंगल की दृष्टि दशम भाव पर, कारोबार में तरक्की, नौकरी में तरक्की, कारोबार के लिए अच्छे हैं क्योंकि ये मंगल का अपना स्थान है। दशम भाव में मंगल दिग्बली, तो जिनको मंगल की दशा अंतर्दशा है कारोबार के लिए अच्छे रहेंगे। हालांकि अष्टमेश है, धन लाभ नहीं करवाएंगे, धन हानि करवा सकते हैं, धन लाभ नहीं करवाएंगे, लेकिन कारोबार में, नौकरी में स्थिति को मजबूत करते हैं। हो सकता है आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाए, कोई नया कारोबार मिल जाए, कोई नया ऑर्डर मिल जाए, तो जब वो ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा तो धन लाभ भी हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं। मंगल की दृष्टि लगन पर रहेगी, स्वभाव में गुस्सा, क्रोध मंगल की वजह से। मंगल अष्टमेश है तो चोट दुर्घटना का भय। धन भाव पर मंगल की दृष्टि, चूंकि मंगल अष्टमेश है, धन भाव को देख रहे हैं, तो अचानक धन लाभ या ऐसा धन लाभ जिसके आने से दुख हो या किसी दुखद घटना के साथ धन का आना। राहु नवम भाव में है, राहु नवम भाव में है, लेकिन 4 नवंबर को राहु बृहस्पति के उपनक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, और बृहस्पति के उपनक्षत्र में राहु जैसे ही प्रवेश करेंगे तो निसंदेह शिक्षा में मन लगेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, जायदाद संबंधी कार्यों में आपको लाभ होगा, वाहन के योग, नया घर खरीदने के योग, दूरस्थ यात्राओं के योग, धार्मिक कार्यों में रुचि पैदा करते हैं, खर्चों को भी बढ़ाते हैं, निवेश को बढ़ाते हैं। तो कुल मिलाकर के कन्या लगन राशि वालों के लिए जो आगामी नवंबर का महीना है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, मिला जुला। डिपेंड करता है कि आपकी दशा अंतर्दशा कौन सी है। अब बात करते हैं कि कन्या लगन राशि के लिए या कन्या लगन वालों के लिए कौन सा उपाय सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अष्टमेश मंगल जो हैं वो इस समय सप्तम भाव में बैठे हैं। यहां पर बैठकर मंगल एक तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव पैदा करते हैं और साथ ही सेहत पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो सबसे उत्तम उपाय मंगल को शांत रखने के लिए, मंगल को प्रसन्न रखने के लिए सबसे उत्तम उपाय गाय को गुड़ खिलाएं। प्रत्येक मंगलवार या प्रत्येक शुक्रवार नवंबर का पूरा महीना गाय को, गौ माता को गुड़ खिलाएं तो निसंदेह आपको मंगल के अशुभ फलों से निजात मिलेगी, राहत मिलेगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।